हाँ हाँ नाम और 5 घर आपने चाय पी? अलादीन ओसान मुझे 606 बटाली। अच्छा ठीक है, आपके ख़ानदान के बारे में थोड़ा सा बताएं। कि मेरा खानदान, मेरा अबू 65 की जंग में था, घोटाड़ू सादे वाले के, और मेरा बड़ा भाई 71 में छोर पे था। उसकी फिर वफात के बाद मैंने जल्दी भर्ती कर ली मुजफ्फर। इनको बोलें थोड़ा सा बताया जैसे आप कह रहे थे ना इनके दादा बाबा। हाँ मैं ये थोड़ा तफसील से बताया तो तुझे पी डाले की जंग बड़ी। हाँ बच्चों को जैसे कहानी सुनाते हैं ना उस तरह बताएं। मेरा बाप था ना, वो 65 की जंग में उमरकोट किले पे गया, वहाँ पीर का घर आया, बड़ा पीर शाह बनता था। उन्होंने कहा मुझे जो दुश्मन के नापाक इरादे हैं हमारे मुल्क की तरफ, हम आपको दुआ करते हैं उनका डट के मुकाबला करना है ताकि उनका एक कदम भी पाकिस्तान की सरजमीन पे न पड़े। अब जब हमने आपकी जनाजा अभी पढ़ ली है, अगर जिसकी पीर पागार जनाज पढ़े इनके लिए और कोई इनसे बड़ी बात कम सी है। फिर इनको ट्रकों में बिठाया, ले गए रंगियार का, वहाँ खिंजू के ज़रिए आगे साधन वाली, आगे उनसे पहले घोटाड़ू आगे, साधन वाली से आगे मेरा बाप था वो घोटाड़ों पे। इनका जो अफसरान था वो मुजाहिद था, वहाँ मोहम्मद भाई को खास के लिए सांगढ़ में उनका बाप था जमाल फ़कीर खास के लिए, कंपनी कमांडर था उनका। और पीछे जो अभी नई बच्चे हैं दुनिया में उनका था, इनके साथ आर्मी थी, उनको सिर्फ थोड़े असला दिया, वहाँ पकड़ी थी वर्दी नहीं, जैसे अभी हमारे पास 71 में वर्दी है जो आपको दिखाई वर्दी है, उस टाइम में वर्दी नहीं थी, पकड़ी थी। उनके पास एक अजरक होती है ना, वो अजरक को टोपी की होती है, वो अजरक थी उनके पास, बस गोली थी, ये बांधो। एक दरख्त था जिसमें थर में होता है दरख्त, खब्बड़ जिसको बोलते हैं, पिक्कू पैरों उसमें होते हैं, वो बड़ा होता। वो आर्मी ने बोला ये जो खब्बड़ है इससे समझो ये शास्त्री है, वहाँ इंडिया का जो बड़ा था ना सदर, वो शास्त्री था। फिर इनको गोली मारनी है, फिर उस खब्बड़ में निशान लगाए। उसके बाद कोई दिन खाली नहीं होता था, हमारे ऊपर बड़ा बहुत से फायरिंग हुई, हर रोज़ मुकाबले, कोई दिन खाली, कोई रात में। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नारे लगाते थे अल्लाह अकबर, और जब भेज पागा रखाते थे ना, ज़बरदस्त भेज पागारा। फिर कहाँ से हम तो वाकिफ थे उस इलाके के, उसमें जमात के भी आदमी रह रहे थे, ये पीर पागारा के हमारे जमाती भाई हैं। उनको बोला आप इधर से निकले, साइड से इधर से आ जाए, कोई लेफ्ट से आ जाए, कोई राइट से आ जाए। किसी ने सामने से फेर के, कोई दाएं बाएं फेर के, तो उसको मजबूर हो गया निकलने से। फिर घोटाड़ू पे जो था, फिर उनके बाद सादे वाली चौकी थी, वो बड़ा आम किला था, उनके ऊपर तो वो हर रोज़ शेलिंग थी। एक दिन तो मेरे बाप ने बोला पीर पागार आ जाओ था, फिर बातों कहा कि पीर पागार ने कराची से फायर किए, हमारे ऊपर हरे रंग और लाल रंग की गोली आगे चलती हुई हमने देखी। फिर इंडिया वाले कहते थे जो पाकिस्तान की तरफ से लाल गोली और हरे रंग वाली गोली है वो हमें निशाना कोई नहीं छूटता है, कोई यानी हर गोली हिट हो जाती है। फिर उसकी वजह से वो निकल पड़े, भाग पड़ते थे। कोई ऐसे हर रोज़ ऐसा वाक़ होता था, लेकिन ये कभी भी मुश्किल, बड़ी मुश्किल होती थी। 2-3 दिन रोटी पानी नहीं मिलता था। एक बार क्या बताया, अभी जिस जगह पे बैठे हैं, इनका वाल साहब फ़कीर सुमर फ़कीर आया, इनका खलीफा भी आया था उधर, उनके लिए चाय का बंदोबस्त का। जब धुआं निकला तो इंडिया वाले आ गए, तो एक उधर था महर, कौम का महर जमाती था, वो भागता हुआ। फिर बाबा ने बोला हम 12 आदमी थे, उनका सेक्शन कमांडर मेरा वालद था, उनको बोला आराम से बात करो, फ़कीर साहब आए, इनको चाय पिलाए।
फिर उन्होंने बोला तो फकीर साहब ने कहा भाई क्या बात है, बोला दुश्मन आ गया, इस ये जो टेला है उनके परले साइड में आ गया। फिर उन्होंने बोला ठीक है हम जाते हैं। तो एक फकीर सुमर जो था उन्होंने बोला ठहरो, मुझा दूंगा, देखे उनके साथ क्या हासिल करते हैं। उन्होंने बोला मुझा फकीर साहब तरसो, हम देखें कि इनको कैसे निपटते हैं इंडिया के साथ। वो 3 हिस्सों में तकसीम हो गए, एक सामने से दाएं बाएं से। फिर वो भागने पे मजबूर हो गया। फिर देखे तो उनके उठाए 10-12 ऊँट थे, किसी ने सामान उतारा, किसी ने नहीं उतारा। लेकिन वो जो नारा लगाए ना भेज पगार, फिर बोलते उसके गांव वाले कि उन्होंने कहा कि अगर ये जो भेज पगार है ना, ये इसमें आर्मी है लेकिन इसमें हुर मिक्स है, ये हुर छोड़ेंगे नहीं। ये वीर पगारा जो भेज पगारा का नारा है ना, इसमें ऐसी इतनी इसमें ताकत है। जब हम इस साइड में भर्ती थे एक तरह के बाद, तो 2002 और 86 में भी हमारे साथ जंग का बिल्कुल अमकान था। मोहम्मद खान जूने जगह के तौर और दूसरा मुशर्रफ तरफ से। फिर आर्मी वाले कहते भाई ये जाए ना ट्रेन के जरिए नारो ढोरो शादी पली से आके नारा बन, हमारी सिक्योरिटी लीक हो जाएगी। न्यू छोर से तो बिल्कुल आगे नारा मत उठा बोलना। फिर बुझाल बोले भाई नारा तो लगा था कि उनको पता लगे कि हाँ हुर आ गए ने, अभी तो मज़ा आएगा ना। हुर आए तो हुर आ गया, हमने कहा तो कहाँ से आए थे तो मुकाबला हो जाए। पर ऐसी किस्मत ही दोनों तरफ 2 मरतबा ऐसे थे लेकिन जंग नहीं। अच्छा, हुर के लिए क्या अहमियत रखते हैं? बड़ी अहमियत रखती है। जब ये हुर जो लगता है बहुत और है, ये हम बड़े किस्मत वाले हैं और पीर पागार आगे मुरीद हैं जिनको ये हुर का लक़ब मिला है। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारा शुरू से हम हुर हैं। और जो पाकिस्तान है उनको आदमी तो सब हैं, लेकिन जब कोई भी दुश्मन का कोई भी मसला होता है ना, ये हुर आगे जाते हैं आर्मी के साथ कंधा कंधे मिला के। 2002 में खोखरे से आगे सिर्फ 3 किलोमीटर पे हमारी पोजीशन थी। फर्स्ट पोजीशन में हम थे। 5 पोजीशनें थी आर्मी की, पक्के मोर्चे थे, पहले नहीं थे कतर में। अभी हमने खुद बनवाए, खुद हमने बनाए अपने कंधे पे और सीमट बजरी उठा के बनाए। बड़े बड़े माशाल्लाह ऐसे हैं जो उनको तोहखाना में कुछ नहीं था। उनमें पहली पोजीशन हमारे साथ 34 बलोच थी आर्मी की। तो ये जज्बा कहाँ से आता है? ये शुक्र अंदाज जब ये अचानक बोलते हैं ना भाई जाओ जंग के तरफ, और पीर पागारा का भेज पागारा का नाम लाता है ना, हमारे बाल ऐसे हो जाते। खुदा करे वहाँ से गोली आए ताकि मुकाबला हो। जबरदस्त। अच्छा, अच्छा, ये जब आपको आगे जंग के लिए जाना था, आपके बाप दादाओं को भी जाना था, जी जी। तो तब किस किस्म की ट्रेनिंग दी जाती थी आपको लड़ने के लिए? हथियार क्या दिए जाते थे? पहले तो बाप को तो वो ही 3 हथियार थे, बता देते बस वो एक ही हथियार था। लेकिन अब जो हम गए ना अभी जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास हथियार बहुत असला है। हम माटर पलटून के उस्ताद हैं। माटर में पहले 3 इंच माटर था, अभी 86 के बाद अभी 81 मिली माटर आ गए। वो उनसे थोड़ा वज़न में कम है। ये 4.5 किलोमीटर गोला फेंक सकता। और G3 है, MG है, LMG है। MG को तो रोड पे चलाएं आप, चाहे तो ज़मीनी चाहे तो जहाज़ के लिए चलाएं। ये MG जो है इनको जंगल की रानी बोलते हैं आर्मी वाले। अगर एक भी MG का आवाज़ जहाज़ में सुना ना, ऐसे भागेगा जैसे बोलता है ना कौवा बांध से निकले, ऐसे भागेगा। उनके लिए ये ऐसा हथियार है। अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हथियार में कोई कमी नहीं है और पाक आर्मी मजबूत है। उनके साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी के जो जवान हैं हुर मुजाहिद, इनको दुगनी ताकत देते हैं आर्मी को, क्योंकि इस इलाक़ों के जाने वाले आर्मी वाले बता दिए हम जंगल में तो नहीं जा सकते। आपको सर इनकी कोई परवाह न करें, हमें इनके झाड़ियों से ऐसे गुजरने का हमें बिल्कुल तजर्बा है, कैसे जाना है कैसे निकलना है। अच्छा, आपके कोई जानने वाले रिश्तेदार या कोई थे जो शहीद हो गए जंग में 1965 वाली और 71 वाली? जी नहीं, हमारे गांव में
8-10 बंदे थे 65 में 71 में, लेकिन कोई शहीद नहीं। हमारे दादा था, हमारे चचा साथ भाई थे, एक मेरा चचा था, दूसरा भाई था, लेकिन अभी भी मेरा छोटा चचा साथ भाई अभी भी मुजफ्फर में चोर में टनक दे रहे हैं। अच्छा, अभी जो रह रहे हैं जी उनके क्या हालात हैं, उनके क्या तासुरात हैं, उनके बारे में बताएं। वो आगे वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं और अपनी ये ज़िंदगी अभी कैसे गुजार रहे हैं? बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कोई फर्क नहीं। जो आते हैं ना वो उनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं, उनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह करे कोई ऐसा हमें मौका मिले, ताकि हम तो अभी भी कहते हैं कि अगर अल्लाह करे ऐसा हो जाए जिसमें हम दिखाएं कि हुर कैसे हैं। हम मार्शल जारी मार्शल में गए थे, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तो कुछ एक डाकू पीछे तो हमने किए चले भाई हो रहे हैं। आप तो हो रहे हैं अनबल कहती आप हो रहे हैं क्या? हमने तो सुना है आर्म जो हो रहे हैं उनके सिरों में सींग हैं और उनके बड़े नाते आदमी को खा जाते हैं ना। मुझे बोलते जब हमें ना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है फिर सींग बस खुद निकल जाते हैं और आज खुद रात में हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक आदमी 10 के ऊपर हावी हो जाता है। ये किसकी ताकत है? पीर पागारों की ताकत। शुक्र लंदन जब ना हमने पीर पागारा कर लेते और पीर पागार तो वैसे हमारे साथ कई ऐसे मसले हम साईं बिन बेटा इनको मैंने कुछ इंटरव्यू दिए हैं। हम एक इलेक्शन में गए, वहाँ बड़े बड़े ऐसे वाक़े हैं जो को बताए ना 2 दिन में लग जाएं। ऐसे वाक़े हैं जो पीर पागारा के से ऐसी कहानी आपको बताएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब पाकिस्तान की इंडिया से जीत हो गई तो फिर दुनिया भर ने और इंडिया ने पाकिस्तान को किस नज़र से देखना शुरू किया? बस वो तो उनकी है तो भाई हमने जीत लिया, लेकिन जो ये तो था तो भाई थोड़ी पाकिस्तान में लचाओ आगे वो या सियासी चक्कर था या ऐसी थी जिसमें एक कतर में ये था कि वहाँ के जो बंगाली वहाँ इधर अफसरान हो गए और हमारे 1 लाख जवान शादाब को वहाँ गए जो वहाँ कैद हो गए बंगाल। इस वजह से उन्हें, लेकिन हम में तो कोई उनकी नहीं है। फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो बचा हुआ है। अभी भी पाकिस्तान ला 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 मोहम्मद पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। आज भी 14 से देखी TV में देखे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमारा मुल्क बचा हुआ है। हम फख्र से कहते हैं। अच्छा, 1965 की जंग के लिहाज से आपने वो सुना था कि जंग किस तरह से शुरू हुई, क्या हमला हुआ, फिर किस तरह से गए? आर्मी वालों ने कहा कि 1965 में हम ड्रिल कर रहे थे, ये रिटर्न करते हैं ना, ड्रिल कर रहे थे तो अचानक आवाज़ भी आर्मी इंडिया की तो तोपखाने आ रही हैं। फिर भागे और हथियार लिए कोई थे, उन्होंने अचानक हमला किया। उसके बाद बड़ी बड़ी मुकाबले, लेकिन अब उसी टाइम में मैडम नूरजहां ने एक गाना गाया था, मेरा ढोल से पाया। वो गाना भी अभी भी सुनते हैं ना, तो ऐसी कर दे खुदा करे बस। अभी क्या करें, उनको दिखाए ना डांस खते करे ना उनके इंडिया वाले। पाकिस्तान वाले ट्रैकों के नीचे बम्ब नीचे बंधे थे, वो सो गए थे। फिर इंडिया वाले कहते थे कि ये जो मरा पड़ा है लाश इनके ऊपर से गुजरे ताकि मज़ा आए, लेकिन वो जिंदा थे। फिर उन्होंने बोला कोई मरा नहीं होए, ये शहीद नहीं है, मरा नहीं है, ये जिंदा इन्होंने बंदे हैं। फिर वो उन्होंने हार मानी। मेजर अजीज था, ऐसी ऐसी बड़ी शहादतें थी। एक जहाज असगर खान ने कैसे उनके अड्डों को ख़त्म किया, ऐसे ऐसे बड़े अभी भी हैं। खुदा न करे पाकिस्तान के कोई आया ना कोई एहसान, तो जो भी आएगा ना वो सीधी तरह नहीं आएगा। पाकिस्तान सरजमीन इंशाअल्लाह ताला को पाँव भी नहीं रखेगा। अच्छा, जो किशनगढ़ फोर्ट किला का जो लड़ाई हुई थी उसका आपने कुछ सुना है कि? जी नहीं, मेरा वाल साहब था, घोटाड़ों पे था, सादे वाली था, वो बड़े किले थे।